सबसे पहले विस्तार से बात करेंगे बाबा साहेब को लेकर अमित शाह का एक बयान दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी बवाल का सबब बन गया है। कांग्रेस जहां बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमलावर है और जयपुर से लेकर जोधपुर तक प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी पलटवार तेज कर दिया है। पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर अंबेडकर की अनदेखी का आरोप लगा दिया। अंबेडकर पर छिड़े सियासी संग्राम पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और मरुधरा भी इसकी सियासी आंच से अछूती नहीं रह पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ जयपुर से लेकर जोधपुर तक कई शहरों में जमकर प्रदर्शन दिखा, तो वहीं अब बीजेपी भी इन प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना मुद्दे के ही आंदोलन किए जा रही है और अंबेडकर को मुद्दा बनाना गलत है। उन्होंने अमित शाह के बयान का भी बचाव किया और आरोप लगाया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो वो आंदोलन भी करेगा, अधिकार है उनका, वो करे, क्योंकि उनको राजनीति में हम हैं ये साबित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इश्यू लेस नहीं करे। मुद्दा विहीन कोई भी आंदोलन करना, ये जनता भी उसको ठीक नहीं समझती है। विपक्ष पहले आरोप लगाता था कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, कि ऐसा आरोप, लेकिन हमने किया नहीं है। उल्टा विपक्ष के नेता ने बाहर जाकर के क्या बोल दिया कि इसमें तो मतलब इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे ही आरक्षण के मामले में भी विपक्ष के नेता ने ये बात कह दी थी और कई ऐसे दृष्टांत हैं। राठौड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब की उपेक्षा का आरोप लगाया और गिनाया कि बाबा साहेब की जन्मस्थली पर बीजेपी ने स्मारक बनवाया, संसद भवन में उनकी प्रतिमा भी लगवाई। वहीं सरकार के 1 साल के कार्यकाल के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी राठौड़ हमलावर दिखे और साफ किया कि डबल इंजन की सरकार ने खूब काम किए हैं। देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसको जहां चुनाव में झोंका वहां चुनाव में जाकर के काम किया। हमारे यहाँ उपचुनाव थे, उसमें उन्होंने काम किया। हमने हरियाणा, हिमाचल में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भेजा, वहाँ काम किया। अभी पंजाब और दिल्ली में लोग लगाए हैं, वहाँ वो काम कर रहे हैं। और अभी संगठन पर्व चल रहा है, इस संगठन पर्व में सारे पदाधिकारी बनेंगे ही बनेंगे और इसके अलावा भी कोई शेष रह जाएगा और योग्य है और हमको लगता है कि इनका उपयोग होना जरूरी है, तो उसका हम नियुक्ति भी करेंगे। एक तरफ मदन राठौड़ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस न केवल राज्य सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा रही है, बल्कि संसद में हुए अमित शाह के बयान को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। 2 दिन पहले जयपुर में हुए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा, सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए और बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के अंदर एक ऐसा आक्रोश है, उसको समझना चाहिए सरकार को भी। आक्रोश क्यों पैदा हुआ, कैसे हुआ, देशवासियों की भावना क्या है, उसको लेकर सबको चिंता भी है। मैं समझता हूँ कि जो मांग की जा रही है, कांग्रेस से मांग की है, इस्तीफा होना चाहिए। हर पार्टी वाले, विपक्ष वाले मांग कर रहे हैं और आक्रोश बहुत भयंकर है। जो खबरें आ रही है लोगों के अंदर, तो सबके सामने है। गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। कुल मिलाकर संविधान और बाबा साहेब को लेकर सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें हैं कि आखिर बाबा साहेब हमारे हैं या तुम्हारे हैं। कोई प्रदर्शन कर वार कर रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार। विष्णु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।